बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज टू बुक्स, ठीक है जी, हाजिर खिदमत है। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है जी, अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स, और इसमें आप तमाम तर जो भी एस एल ओज़, तमाम तर एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स जो इसमें डिस्कस की जाएंगी वीडियो में, वो आप लोगों ने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ये आपका लाइक ये जो पूरा का पूरा कोर्स है या पूरा पैकेज है, ये आपकी मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सामने हमारे पास एक स्क्रीन शो है, उसमें हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स, ये टॉपिक हमारा जो आज का एसएलओ पहला, और लाइक पहला मेन जो हेड टॉपिक है, कंटेंट है हमारा, उसमें डिफरेंट एसएलओज हैं, लाइक डिफरेंट। ये इस पहले चैप्टर को थोड़ा सा एसएलओज के अकॉर्डिंग बांटा गया है, बाकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो ये बताता चलूँ कि केपीके और पीटीबी दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और इक्वली प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा अगर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नोट है हमारा, वो याद रखिएगा, अगर आप पीटीबी को प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आगे फर्दर लाइक वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो ये हम सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहला एसएलओ ग्राफ, सर ग्राफ 2.2 एक्सरसाइज में मौजूद है केपीके की बुक में, और पीटीबी में 1.5 में है। तो जितने भी ग्राफ हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वैसे ये सारे पुराने कंसेप्ट हैं, फर्स्ट ईयर वाले, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये ग्राफ एक दफ़ा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ग्राफ नॉर्मली, तो आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए ग्राफ कैसे बनेगा और उसका कर्व कैसे होगा, तो वो इजीली हैंडल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सैंडविच थ्योरम दोनों बुक्स के अंदर पड़ा हुआ है। इस साल लाइक चांसेस हैं कि पेपर में ये लॉन्ग की जगह पे आएगा, तो काइंडली सैंडविच थ्योरम को या स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, तो काइंडली इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद इवैल्यूएशन लिमिट की अगर बात की जाए, लिमिट के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, थ्योरम अप्लाई करके और सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके और कुछ लॉज अप्लाई करके, या जो अलजेब्रिक टेक्निक है उसके थ्रू भी होता है। ये 2.3 आपके पास केपीके के अंदर अवेलेबल है, और पीटीबी जो पंजाब टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की बुक है, उसमें 1.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। 2.4 और 1.4 पीटीबी, 2.4 केपीके और 1.4 पीटीबी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग साथ साथ चैप्टर वाइज जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहें या नोट कर लें, तो ताकि हम वीडियो को स्पीड से चला सकें। तो बहुत ज़्यादा पॉजेस नहीं दे सकते इनके ऊपर। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन, सर इन्वर्स फंक्शन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ है। लास्ट टाइम भी इसमें से इस टॉपिक से 4 मार्क्स थे, तो 2.1 एक्सरसाइज में अवेलेबल है, और यहाँ पीटीबी के अंदर हमारे पास 1.2 में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेरिवेटिव का जो डिफरेंस है पीटीबी और केपीके का, वो बड़ा सिंपल सा है। ये नीचे आप अगर बॉटम लाइन को देखेंगे तो चैप्टर 2 फ्रॉम पीटीबी एंड चैप्टर 3, 4, 5 फ्रॉम केपीके। मैं पहले एक वीडियो में बोल चुका हूँ जहाँ टॉप 10 एक्सरसाइजेस की बात हुई थी कि अगर आप पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से अगर आप चैप्टर 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं पूरे का पूरा, तो आपके केपीके के 3 चैप्टर्स, केपीके की बुक के 3 चैप्टर 3, 4 और 5 कवर हो जाते हैं सर। सो इसलिए ये गैस भी ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा। डेरिवेटिव की स्लाइड पे चलते हैं। डेरिवेटिव में केपीके की एक्सरसाइज, जो केपीके में सबसे पहले 3.1 क्वेश्चन 6 एंड 8, 3.2 में अगर देखें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 4, 3.3 में अभी देख लें क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6। वही वाली बात अगेन रिपीट करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ या नोट करते जाएं साथ साथ। 3.4, उसके बाद 3.5, यहाँ पे आप देखें कि थर्ड चैप्टर एंड हो रहा है, 3.5 तक इसके क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद साथ ही चैप्टर 4 शुरू हो जाता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 4.1 के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करें। 4.2 में आप कंप्लीट एक्सरसाइज, सर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। 4.3 में भी आप पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे कंप्लीट एसएलओ के साथ, और 5.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। तो ये तो था ना केपीके। और इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं पीटीबी को देखें तो 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। देखें 2.1 जो है वो एब इनिशियो मैथड या जो फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मैथड है, तो उसको 2.2 में कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद 2.3 के चंद एक पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 11, 14, 15, 16 एंड 17।
ये ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। वैसे डेरिवेटिव की बेसिक है इस पूरी एक्सरसाइज में, वो आगे कवर हो जाएगी। 2.4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करें, और क्वेश्चन 4 के, सॉरी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2 के और क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट देख लें। इनमें अगर पार्ट्स में डिवाइड है तो पूरा का पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट कर लें, अपनी सेफ साइड हो जाएगी सर। उसके बाद 2.5 जो है उसको कंप्लीट एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन, और ये आपने कोशिश करना है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट हो जाए। 2.6 क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स। 2.7 सर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये दूसरी केपीके में हायर ऑर्डर में आती है। यहाँ पे इसके कुछ प्रूफ्स पड़े हुए हैं, वो लाजमी आपने अटेम्प्ट करके देख लेने हैं। 2.8 में टेलर और मैक्लैरन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 2.9 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये देख लीजिएगा कि आप मतलब क्वेश्चन 2 के चंद एक दो पार्ट्स अटेम्प्ट कर लीजिएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस या 3 प्रूफ्स हैं, ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट कर लेने हैं। 2.10 जो है ये 2.9 की ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट की करनी है। लेकिन ये बेहतर ही होगा कि आप ओल्ड कोर्स वाले जो है ना, ये उसे अटेम्प्ट कर लें। न्यू कोर्स वाले अगर थोड़ा बहुत समझ आती है तो कर लें, नहीं तो सर आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंटीग्रेशन केपीके के अंदर ये 6 चैप्टर है। 6.1 में आप देख लें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। 6.2 में अगर आप देखें क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। 6.3 में जो है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और उसके बाद 6.4 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऑल पार्ट्स फ्रॉम ईच, लाइक सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पीटीपी बोलने से पहले एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, पीटीपी के हवाले से। आप लोग बड़े खिलाड़ी हैं सर, आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग 90+ खेल रहे हैं, सो इसलिए आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस मटीरियल हो वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, ये आप पीटीपी की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है वहाँ से उसकी तमाम तरह एक्सरसाइजेस करें। तो आप लोगों को केपी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका सब जो पोर्शन है वो एक्सरसाइजेस, पीटीपी की एक्सरसाइजेस से ही तैयार हो जाएगा। तो पीटीपी में 3.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3 ऑल पार्ट्स, 3.2 क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स, 3.3 सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट एक्सरसाइज, 3.4 बाय पार्ट्स कंप्लीट एक्सरसाइज, 3.5 जो पार्शियल फ्रैक्शन के साथ होती है, पार्शियल फ्रैक्शन पहले करना होती है और उसके बाद आप ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आ चुका है जी। तो इसके यानी 5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो भी आपकी थोड़ा बहुत टाइम हो, वो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो पार्शियल फ्रैक्शन का है ये आप केपी से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट वहाँ से अपना जो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे भी मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ वहाँ पे आपको उसमें माइनर सी एफर्ट पुट करनी है। 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें तमाम तर पार्ट्स। इसी की आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसी की एप्लीकेशन है 3.7 में क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 13 ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट करके देख लेने हैं, ठीक है। 3.8 ये आपका जो है ये इसे बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशंस का ये टॉपिक है। ये आपने पीटीवी से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसके सारे कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो आगे एक स्लाइड आएगी केपीके से, ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनालिटिकल ज्योमेट्री केपीके में 7 चैप्टर, 7.1 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 जस्ट काफ़ी हैं। उसके बाद 7.2 में कंप्लीट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, 7.3 में कंप्लीट एक्सरसाइज, 7.4 कंप्लीट एक्सरसाइज। पीटीपी की अगर बात करें तो पीटीपी में आपने क्वेश्चन 4.1 में क्वेश्चन 16, 17 और 18 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 16 और 17 वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 18 वाला जो है वो ये लाइन रेशियो फार्मूला होल्ड करता है, तो ये काइंडली अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट उससे पिछला जो फिर क्वेश्चन 1 से 15 तक है वो सारा पुराना कॉन्सेप्ट है 9th का, तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जस्ट एक नज़र देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 4.2 को करने की ज़रूरत नहीं है। 4.3 कंप्लीट एक्सरसाइज 100% इंश्योर करें सर इसकी प्रैक्टिस। 4.4 कंप्लीट एक्सरसाइज, और 4.5 में से क्वेश्चन 7, 8 और 9 जस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों का अच्छा एक पैकेज बन जाएगा इंशाल्लाह जी। बेस्ट ऑफ लक। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉनिक सेक्शन। सर मैं कहता हूँ ये हमेशा की तरह ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हमेशा की तरह।
और केपीके में 2 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं सर, इसमें कोई अलाउ नहीं करूँगा किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है इस चैप्टर में। चैप्टर 8 पूरा करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का है, और चैप्टर 9 में बाकी कॉनिक्स अवेलेबल हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये मतलब इसकी सारी एक्सरसाइजेज आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। बोथ कंप्लीट चैप्टर्स, रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट। उसके बाद 6 चैप्टर है आपके पास पीटीबी में, कॉनिक्स का ये चैप्टर है काफ़ी, ये 6.9 तक है, बट मैंने इसको 6.6 तक जो आपकी केपी के अकॉर्डिंग है ना, जस्ट वहाँ तक ही कवर किया है। 6.7 को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मौजूद हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.3 इसलिए नहीं डिस्कस की, वहाँ पे कुछ थ्योरम्स अवेलेबल हैं, 4 एक क्वेश्चन है, वो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना जी। आप पहले अपने मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करें। 6.4 आपकी जो है वो पैराबोला, और 6.5 एलिप्स है, और 6.6 हाइपरबोला। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हैं, सॉरी, तो 5 की 5 एक्सरसाइजेज आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके इसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। इसमें से आप लाइक वो कहते हैं ना कर देवी सर, 32 नंबर तो कन्फर्म है ना सर, मैं कहता हूँ कन्फर्म है, 32 या 28 से 32 नंबर कन्फर्म है सब्जेक्टिव में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली केपी के, ये मैं वहाँ पे बता चुका हूँ 3.8 में पहले एक एक्सरसाइज आई थी इंटीग्रेशन की, वहाँ पे, या यहाँ से आप 10.2 को, अगर वहाँ से आप 3.8 अटैम्प्ट कर आए हैं तो यहाँ पे जस्ट आप 10.2 अटैम्प्ट कर लें तो आपका गुजारा चल जाएगा, बल्कि गुजारा क्या, मौजें लग देंगी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर समझ आ गई है तो नेक्स्ट मूव करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव ओनली केपी के, ये भी ओनली केपी के, ये केपी का चैप्टर 11.1 कंप्लीट एक्सरसाइज, 11.1 में आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का कंप्लीट कंसेप्ट है, ठीक है। और 11.2 में अदर इक्वेशन है, वो उसकी एप्लीकेशन है, वो लाजमी कर लेनी है। सर बहुत आसान चैप्टर है, आराम से आपको 8 नंबर दे देगा, या 4 तो एटलीस्ट दे ही देगा ना। तो आप 90 से प्लस वाले खिलाड़ी हैं, आप लोगों को तो 4-4 के लिए लड़ना है सर। सो प्लीज़ दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड, सर लास्ट चैप्टर आपका 12.1, 12.2, 12.1 से आपको क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको 5 मेथड्स हैं जी। सबसे पहले आपका बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन 2 से कवर हो जाएगा, उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड क्वेश्चन 3 से कवर हो जाएगा, न्यूटन राफसन मेथड क्वेश्चन 5 से, और 12.2 जो है वो कंप्लीट आप इसलिए अटैम्प्ट करेंगे, वहाँ पे ट्रिपज़ाइडल और सिम्पसन रूल से आप कंप्लीट ग्रिप हासिल कर लेंगे, और क्वेश्चन मेरे ख्याल से 12.2 से ही पिक होगा, मेरा ख्याल है सर, मैं नजूम ही नहीं हूँ। सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, मेरी तरफ से दुआएं ढेरों ढेर, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।